जितना जीने के लिए ऑक्सीजन। कल्पना कीजिए आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, आपके पास पीने के लिए जो पानी है उसमें गंदगी हो, मरे हुए पक्षी हों, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप नहीं पिएंगे। लेकिन नलवा के गांव धमाड़ा में लोग ऐसा गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप ठीक से समझ पाएंगे। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है, नए नए आयामों को छू रहा है। लेकिन देश की एक तस्वीर ऐसी भी है जो कल्पना से परे है जी, और वो तस्वीर है उन लाचार लोगों की जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये मामला है नलवा के गांव धमाड़ा का, जहां के लोग ऐसा पानी पीने को मजबूर हैं जिसमें पक्षी मरे पड़े हैं, जो सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं। लेकिन क्या करें, लाचार हैं, प्यास तो बुझानी ही है। यहाँ के जलघर में बने टैंक की सुध लेने वाला कोई नहीं है। किसी भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का यहाँ के लोगों से और उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। गांव के लोग कई बार संबंधित विभाग से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। बल्कि यहाँ पर तैनात कर्मचारी गेट पर ताला लगाकर सारे दिन बाहर घूमते रहते हैं। जब पत्रकारों की टीम वहां पहुंची और पूरे जलघर का जायजा लिया तो गेट पर ताला लगा पाया। यहाँ लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो जिस कर्मचारी की यहाँ तैनाती थी तो उसने खुद को बाहर बताया और दूसरे कर्मचारी से बात करने को कहा। इसी तरह टालम टोल चलता रहा। बहुत जरूरी है कि यहाँ इस गाँव के लोगों की समस्या को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि बात सेहत से जुड़ी है और इस दूषित पानी का पीना खतरे से खाली नहीं। देखना होगा कि कब तक प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद खुलेगी और कब यहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। नलवा से नवीन कुमार की रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट आपने हमारी देखी। आप सोचिए लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और 21वीं सदी में आप ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस जल घर का हाल बेहाल है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा पानी गंदा है, सड़ा हुआ है, काई इस हुई है, लेकिन इस जल घर की किसी तरह की कोई सफाई नहीं की जा रही है। इस जल घर का हाल बेहाल है। बताया जा रहा है कि इस टंकी में दूषित पानी का जमावड़ा है, जो तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। और कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इस टंकी में मरे हुए पक्षी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि इसको ढकने की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इस पानी को पिएगा तो आप सोचिए वो बीमारी पड़ेगा। ये जाहिर सी बात है कि इतना गंदा पानी, इतना दूषित पानी पीने से इंसान बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन लोगों की मजबूरी यह है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और लोगों का यह कहना है कि कई बार वो इस बात की दरख्वास्त लगा चुके हैं, कई बार इस बात की गुहार लगा चुके हैं कि भाई इस जलघर की सफाई करवाइए, इस जलघर की सफाई होना जरूरी है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और यही वजह है कि यहां लोगों को पीने का साफ मुहैया पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया भी कि पानी जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं। जिस तरीके से हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें अगर प्यास लग रही है तो हमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप सोचिए अगर पानी इस तरीके का होगा, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इस जलघर के पानी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि यह पानी पीने लायक है? क्या आप इस पानी को पी पाएंगे? यह पानी पीना तो आप छोड़िए, इस पानी को आप दूसरे इस्तेमाल में भी नहीं ले सकते हैं। इस पानी से आप अपने कपड़े भी नहीं धो सकते हैं, जितना गंदा, जितना दूषित ये पानी नजर आ रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट को दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन जागेगा और इस पर अमल करेगा, इस जलघर की सफाई होगी, ताकि जो स्थानीय निवासी हैं उनको इस जलघर का लाभ मिल पाए।